आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आपका आज की वीडियो में जो महिला आप देख रहे हो यह है 50 वर्षीय माया, जिसने अपने 3 प्रेमियों के साथ मिलकर 62 वर्षीय पति की ही हत्या कर दी। कई दिनों से बलिया में कुछ अंग मिल रहे थे। गांव वालों की शिकायत के आधार पर जब पुलिस ने जांच तेज की तो पता चला कि देवेंद्र नाम का रिटायर्ड फौजी गायब है। शुरुआती जांच में गांव वालों से पूछताछ की, मगर किसी ने भी खुलकर पुलिस का साथ नहीं दिया। मृतक देवेंद्र की बेटी एक रोज थाने आई और उसने जो बताया वह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उसकी शिकायत के अनुसार उसकी मां के गांव के 3 लोगों के साथ अवैध संबंध है। पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी जानकारी थी। सबसे पहले माया की फोन की कॉल डिटेल्स निकाली, जिसमें एक अजीब ही बात सामने निकल कर आई। माया 3 नंबर पर दिन रात बात करती थी। वह नंबर थे अनिल, सुरेश और राजू के। पुलिस ने जब तीनों के घर पर दबिश दी तो सभी लोग गायब हो गए। शक यकीन में बदल चुका था और हो सकता है कि इन्हीं ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो। इसी सब के चलते और मुखबिरों की मदद से एक रोज अनिल को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत में अनिल पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन उसके बाद उसने जो बताया वह दिल दिला देने वाला था। अनिल ने बताया कि माया का उसके साथ कई सालों से अवैध संबंध है और सिर्फ उसी का नहीं, उसके 2 और दोस्तों का भी उसके साथ चक्कर है। वर्ष 2023 में जब देवेंद्र आर्मी से रिटायर हुआ तो वह घर पर रहने लगा, लेकिन कुछ महीने घर पर रहने के बाद उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने लगा और शायद यह शक सही भी था। देवेंद्र जान चुका था कि उसकी पत्नी का कई लोगों के साथ अवैध संबंध है। उसने कई बार समझाया, लेकिन माया ने उसकी एक बात तक नहीं मानी। घर पर इस बात को लेकर काफी बार झगड़ा भी हुआ और जब यह बात बच्चों के सामने आई तो अब बच्चे भी जान चुके थे कि उनकी मां कैसी है। इसके बाद माया ने एक रोज देवेंद्र को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और इस काम में उसका साथ दिया उसके तीनों प्रेमियों ने। प्रेमियों की भी मानसिकता रही होगी कि शायद देवेंद्र हट जाएगा तो उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा, और एक रोज मौका पाकर देवेंद्र को ठिकाने लगा दिया। और ये लोग यहाँ तक सीमित नहीं रहे, बल्कि देवेंद्र का एक अंग कहीं और फेंकते रहे। इस तरह से 6 से 7 दिन में पूरे देवेंद्र को गायब कर दिया गया। पुलिस ने अनिल के इस बयान के आधार पर माया को गिरफ्तार किया, जहां माया ने अपना जुर्म कबूल किया। उसके बाद बचे 2 प्रेमी राजू और सुरेश को 12 मई को बलिया के एक ढाबे से गिरफ्तार किया। गाँव में जब ये सूचना का पता चला तो सैकड़ों लोगों का कहना है कि उन्हें माया के चरित्र का पहले से पता था। आप इस बात पर दोस्तों ध्यान देने की बात है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब पुलिस ने शुरुआत में लोगों से पूछताछ की थी तो किसी ने भी कुछ माया के चरित्र पर उंगली नहीं उठाई। ये वह समाज है जो दूसरों के बिगड़े चरित्र का मजा लेता है और जब बात खुद पर आती है तो चुप बैठ जाता है। सेना का जवान जो कभी भी नहीं हारा, उसने पत्नी के हाथों दम तोड़ दिया। ये केस देखकर हर कोई कह रहा है कि इसने तो मेरठ की मुस्कान को भी पीछे छोड़ दिया है। आपकी इस 50 वर्षीय औरत पर क्या राय है और दोस्तों आखिर इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? आपकी वीडियो का उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध से लोगों को जागरूक करना है। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में।